हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो 100% एग्जाम में पूछने का चांस है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ख़ास करके वो विद्यार्थी जरूर देखें जो अभी हाल ही में बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सवाल है, यहाँ पर हम आपको पिछले वीडियो में 2 अंकों की संख्या के बेस पर सवाल बताए थे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन 3 अंकों की संख्या के बेस पर सवाल को कर लेते हैं। कहीं हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए। तो सवाल है, एक 3 अंक की संख्या का इकाई अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है तथा बीच का अंक दहाई शेष दोनों अंकों के योग का आधा है। संख्या ज्ञात करें। आपको सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन को हम सही मानेंगे और जो ऑप्शन इस सवाल के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा, हम कहेंगे ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 123, दूसरा 329, तीसरा 256, चौथा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। सवाल में कहा है इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है। तो इकाई का अंक, ये देखिए, ये जो इकाई 3 है, क्या सैकड़ा से 3 गुना है? तो हाँ है। उसके बाद कहा है बीच का अंक यानी दहाई, ये बीच का अंक दहाई 2 शेष दोनों अंकों के योग का आधा है। कह रहा है बीच का अंक सैकड़ा और इकाई के अंकों के योग का आधा है। तो ये जो 2 जो है, ये वाला, ये 2 जो है, क्या ये दोनों के योग के आधा है? तो हाँ आधा है। ये जोड़ के 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये इसका पहला ही उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 15 है। यदि संख्या में संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या को जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या होगा? ऐसे सवाल को भी आप ऑप्शन से ही बनाएंगे। पहले हम ऑप्शन को लिख देते हैं। 136, दूसरा ऑप्शन है 165, तीसरा ऑप्शन है 175, चौथा ऑप्शन है 139। अब यहाँ पर जो योग दिया गया है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप प्रत्येक ऑप्शन में भाग लगा के देखिए। क्या ये 15 इसको काट रहा है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये इसको काट रहा है क्या? 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये काट रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप प्रोसेस से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए आप, माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। हम ऐसा बता चुके हैं। अब कह रहा है कि इसको बदलने पर, यानी कि पलटने पर क्या हो जाएगा संख्या? तो 10x प्लस y। कह रहा जो बनी संख्या और पलटने पर बनी संख्या दोनों को जोड़िए, तो इसका योग क्या हो जाएगा? योग, ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए, तो 10x प्लस x कितना होगा? 11x प्लस 10y प्लस y कितना होगा? 11y। दोनों में कॉमन ले लीजिए 11, तो x प्लस y हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या होगा? तो अब देखिए x प्लस y का मान दिया हुआ है कितना? 15। तो यहाँ पर 11 गुना 15 रखिएगा, इसको गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस से आ गया। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है, एक 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को बदलने से बनी संख्या का अंतर 36 है। उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? संख्या के अंकों का अंतर पूछा है। पहले हम ऑप्शन को लिख देते हैं। 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 9। यहाँ पर हम ऐसे कंसेप्ट को पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अंतर जो हमेशा 9 से विभाजित होगा, तो जब 9 से 36 को काटेंगे तो कितना आएगा? 4।
तो आपका जो ऑप्शन है वो 4, ये ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा। इसको प्रोसेस से देख लीजिए। माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या क्या बन जाएगा 10y प्लस x। अगर इसको पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, पलटने पर संख्या 10x प्लस y। कह रहा है सवाल में दोनों का अंतर, तो अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, अभी पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो हम लिखते हैं यहाँ पे 9x और ये घटेगा तो -9y। ये आपका अंतर है, डिफरेंस। अब ये अंतर दिया गया 36 है, यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग 36 बराबर 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई, 9 से काटिएगा 9 चौक 36, यहाँ पे x और माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है 4, तो कौन सा ऑप्शन में, तीसरा। अगर यहीं पे मान लीजिए 45 होता और 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाता 5। अगर यहीं पर 63 होता तो 9 सत्ते 63, दोनों का अंतर कितना होता 7। जैसा सवाल पूछेगा हम ऐसा उत्तर देंगे। अगला सवाल है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, जब अंश तथा हर प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है, भिन्न क्या है। यहाँ पर ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम ऑप्शन को लिखते हैं 9/10, दूसरा ऑप्शन है 5/8, तीसरा ऑप्शन है 4/7 और चौथा ऑप्शन है 1/2। अब जो सवाल में कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को हम यहाँ पे सेटिस्फाइड कराएंगे। देखिए पहला कहा है कि किसी भिन्न का अंश जो है हर से 3 कम है, तो हर से न 3 कम है। देखिए बताइए ये हर से कितना 1 के कम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 कम है, अंश जो है हर से 3 कम है, ये हो सकता है। ये भी कम है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, पहले हट गया, दूसरा ऑप्शन पहले ही हट गया। उसके बाद कहा है कि प्रत्येक में 4 जोड़ जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। बताइए इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे और इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे तो क्या ये 3/4 हो जाएगा, तो 5 4 9 8 4 12, तो इसको काटेंगे यहाँ पर तो कितना होगा 9/12, काट दीजिए यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए आपका यही दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको x मान के बनाना चाहते हैं तो हम बता देते हैं, लिखेंगे माना कहा है अंश हर से 3 कम है, तो जिससे कहेगा उसी को मान लीजिए। हर कितना हो जाएगा x, तो अंश कितना होगा, अंश हो जाएगा आपका x - 3, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न हो जाएगा x - 3/x। अब कह रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक में 4 जोड़ देंगे तो x - 3 आप प्लस 4 जोड़ दीजिए और नीचे भी x आप +4 कर देंगे, तो यह भिन्न जो है 3/4 हो जाएगा। एक बार हम अच्छे से प्रोसेस बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा x + 1 बटा x + 4 बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x इसको इसके साथ और इसको इसके साथ +4 बराबर 3x + 12, ये इधर आएगा तो घट जाएगा 4x - 3x बराबर, और ये उधर चला जाएगा 4, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए हर का मान आ गया 8 और अंश कितना हो जाएगा 8 रखेंगे तो यहाँ 3 घट जाएगा 5, तो भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न देख लीजिए, तो यहाँ पर 5/8, ये आपका उत्तर, ये प्रोसेस से है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाता है तथा हर में 5 कम कर दिया जाता है तो उसका मान 2 हो जाता है। यदि अंश हर से 3 कम हो कॉमा तो भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर हम ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। 8/11, दूसरा ऑप्शन है 4/7,
तीसरा ऑप्शन है 4/17 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब हम जो कंडीशन दिया गया है इसमें हम सेटिस्फाइड कराते हैं। इसमें देखिए लास्ट से दिया गया है कि अंश जो है हर से 3 कम है, तो अंश जो है हर से क्या 3 कम है, हाँ सही है, यहाँ पर भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अगले कंडीशन को चेक करेंगे स्टार्टिंग से। पर अंश में 4 जोड़ा जाता है और हर में 5 कम कर जाता है, तो यहाँ पर अंश में 4 जोड़ देते हैं और हर में 5 कम कर देता है, तो हर 11 इसमें 5 कम कर दिया जाता है, तो कितना होगा 12 अब बट्टा कितना हो जाएगा 6। क्या ये कट रहा है ना, 6 दूना 12, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए आपका यही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। बाकी बात कोई ऑप्शन यहाँ पे होगा ही नहीं। अब हम ऐसे सवालों को प्रोसेस से बता दिए हैं, ऐसे अगर मानना चाहते हैं तो आप इसको पूरा हल कर लीजिएगा, सिर्फ हम बता दे रहे हैं, हिंट्स देते हैं। देखिए यहाँ पे माना अंश करा हर से 3 कम है, तो हर को मानिएगा x क्यों जिससे रिलेट कर रहा है, और अंश हो जाएगा आपका x - 3, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x - 3 बट्टा x। अब जो कंडीशन का उसको लगा दीजिए यहाँ पे, x - 3 बट्टा x करा अंश में 4 जोड़ने पर और हर में 5 कम करने पर, ये भिन्न जो है 2 हो जाता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है किसी भिन्न के अंश को 20% कम करने तथा हर को 20% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम 15/11 है, मूल भिन्न कौन सी होगी। ऐसे सवालों को आप हमेशा ऑप्शन से ही बनाइएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया पहले हम लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 22/45, दूसरा ऑप्शन है 25/48, तीसरा ऑप्शन है 45/22 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सवाल में जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को चलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान देना होगा। क्या कहा है, 15/11 परिणाम आया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। अंश को हर के साथ और हर को अंश वाला के साथ उल्टा कर देना है। पर अंश में 20% कमी तो नहीं, तो आप हर में कमी कर दीजिए, 80% हो जाएगा। अब कह रहा है कि हर में 20% की बढ़ाने पर, तो हर वाला को अंश में कर दीजिए, 120 हो गया परसेंट। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 45/22। ये आपका उत्तर हो जाएगा। हमेशा उल्टा ध्यान रखिएगा। अगर प्रोसेस से बनाना है तो लिखिएगा माना अंश x हर y। ये बहुत इजी सवाल है, x/y ये भिन्न है। कह रहा है कि अंश में 20, यहाँ पे अंश में कमी करने पर, तो यहाँ पर कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80%। अगर आपको परसेंट नहीं आता है तो हम पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है बढ़ाने पर तो 120% बराबर कितना आ जाएगा 45 बटा बराबर 15/11। यहाँ पर अब देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे x/y है, इसको रहने दीजिए। ये 3 क्रॉस गुना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, और ये 2 इधर गुना होगा तो 22। ये आपका उत्तर आ गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 120 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 24, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 22, तीसरा दिया गया है 26 और चौथा दिया गया है 25। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 120 है और यहाँ पर कह रहा है 5 क्रमागत, तो 5 कैसा नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑड नंबर से जो योगफल दिया रहेगा उसको भाग देंगे तो हमेशा ठीक बीच की संख्या आएगा, ठीक बीच की संख्या आएगा, बीच की
संख्या आएगा। तो यहाँ पे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए बीच क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो सबसे छोटी कौन है इसमें देखिए ये बीच का है, इसका मतलब ये हो गया ये तीसरा नंबर है। तो इधर आगे जाएंगे तो ये चौथा आ जाएगा, इधर आगे जाएंगे तो पांचवा, और इधर बैक आएंगे तो दूसरा, और इधर और बैक आएंगे तो पहला। तो ये तो 24 बीच में है। यहाँ पे कहा है प्राकृतिक है, तो एक के बाद दूसरा लगातार में है। इससे बैक आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23, इससे और बैक आएंगे तो 22, इधर जाएंगे तो 25, और इधर जाएंगे तो 26। यही नंबर है जिसको जोड़ने पर योगफल 120 आया है। अब सवाल क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो ये आपका 22 है। तो कौन सा ऑप्शन है, 22 है दूसरा। अगर पूछता सबसे बड़ी तो 26। दोनों का अंतर, दोनों का जोड़, जो उसका मन में आएगा वो पूछ सकता है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 140 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर फिर वही सवाल है, बस वहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 है। तो 140 योगफल दिया गया है, योग को जो ऑड नंबर है उसको भाग दीजिए डायरेक्ट। तो 7 दूना 14 यानी 20 आ गया। ये जो है ये 7, इधर देखिए ये चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर ये कितना आ गया 20। तो इधर 5वां चलेंगे, इधर 6ठा, इधर 7वां, इधर आइएगा तो तीसरा आ जाएगा बैक, इधर दूसरा और इधर पहला। यहाँ पर क्या पूछा है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो 20 है और उसमें प्राकृतिक कहा है। तो प्राकृतिक मतलब लगातार होता है। तो 19, 18, 17। अब देख लीजिए 17 कौन सा ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल 204 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, 4 संख्या का सम दिया गया है। सम कितना है, 204। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 संख्या का, तो आप डायरेक्ट भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर आप कुछ बातें ध्यान देना पड़ेगा। जब 4 से डायरेक्ट भाग देंगे, 4 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 पंचे 20, 51। लेकिन सवाल में कह रहा है 4 सम संख्या है, जब 51 आ जाएगा तो ये तो 51 सम तो है नहीं, इसके बाद की सोचेंगे, ये 52 हो जाएगा। इससे पहले सोचेंगे कितना हो जाएगा, 50। ये 2 संख्या मिल गया ना, इसके बाद इधर जाएंगे तो तीसरा संख्या मिलेगा 54, और इसके पीछे जाएंगे तो 48, ये 48। इसको बीच मानेंगे, इससे इधर और इससे इधर, ठीक है ना। तो ये चारों सम आ गया, यही 4 सम संख्या है जिसको जोड़ने पर 204 आएगा। अब देख लीजिए सवाल क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 48। ये वाला में, सम वाला में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विषम, चूंकि विषम तो है नहीं, योग सम संख्या का योग हमेशा सम होता है, ये विषम आ गया। तो इसको प्रोसेस तो वही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो एक ज़्यादा और एक कम, ठीक है ना। बीच में तो आएगा नहीं सम में, तो इधर एक आगे बढ़ जाएंगे तो 2 इधर हो गया, 2 पीछे हो गया। तो यानी सबसे छोटा ये होगा और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है 4 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 240 है, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। यहाँ पर कहा है कि 4 विषम संख्या है, विषम संख्या का सम दिया गया है 240। देखिए विषम को विषम के साथ जोड़ते हैं तो सम आता है, ये बात याद रखिएगा। तो इससे भाग देंगे, 240 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 6 कितना आ जाएगा, कट गया 60 आ जाएगा, 4 6 24 यानी कि तो 6 यानी 60 आ गया। यहाँ पर ये 60 क्या है, सम है, लेकिन हमको क्या कर रहा है सवाल में, 4 विषम संख्या। इससे जस्ट आगे जाइएगा तो विषम कितना आएगा, 61 मिलेगा। इससे जस्ट पीछे आइएगा तो 59। अब इसी के गैप पे आगे बढ़िए, इसके बाद कितना हो जाएगा 63, इसके पीछे आइएगा 2 कम कीजिएगा, कितना आ जाएगा 57। यहाँ पर सवाल में कहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ये होगा। प्रोसेस को हम वही रहने दिए, थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पे रखिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, अगर सम संख्या का सीरीज पूछेगा, सम संख्या अगर लगातार कहेगा सम संख्या का सीरीज बनाइए, तो मानिएगा आप x + 2, x + 4, x + 6, जितना चाहेगा उतना। अगर विषम संख्या कहेगा तो दोनों का सेम है, विषम संख्या कहेगा तो
एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, ये डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पर अगर आप इस सवाल को अगर इससे बनाना चाहते हैं प्रोसेस से, तो क्या कहा है, 4 विषम संख्या, तो 4 को जोड़ लीजिए, 4 विषम संख्या, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2, 4 6, 6 6 12 प्लस 12 बराबर 240, घटा लेंगे तो 4x बराबर तो कितना हो जाएगा 8 या 3 2 और 228, इसे काटी 4 से, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। यहाँ पर x जो मान आया है ये कितना है 57, ये 57 आ गया है। इधर 2 जोड़िएगा तो 59 आ जाएगा, इधर इसमें जो है 2 जोड़ दिए, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये 61 और ये आ जाएगा 63। आप देख लीजिए जोड़ के, यहाँ पर सब जगह 57 रखिएगा, 57 6 63। तो आप प्रोसेस से ऐसे बनाइएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है 2 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 1368 है, बड़ी संख्या कौन सी है, विकल्प के अनुसार। सवाल छोटा है लेकिन एग्जाम में छोटा ही सवाल पूछा जाता है। अगर आप उस सवाल को नहीं बनाते हैं तो सिलेक्शन आपका वहीं से रुक जाता है। पहले हम यहाँ पर जो कहा है वो लिखते हैं, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो पहले हम ऑप्शन को लिखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 36, दूसरा ऑप्शन 38, तीसरा 41 और चौथा 39। देखिए 2 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत का भी जस्ट बताएं, क्रमागत सम संख्या क्या होता है, x, x प्लस 2, x प्लस 4, ये क्रमागत संख्या का सीरीज है, ठीक है ना, ये डॉट डॉट अनंत है। यहाँ पर अब देखिए पहला ऑप्शन है, इसको हम, ये पहला 36 है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 38। अब ऑप्शन में यहाँ पर देखिए पूरा गुणनफल कितना दिया हुआ है, टोटल जो है, टोटल मल्टीप्लाई करके आया है 1368। क्या अब इसको जो पूरा गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे इसका इकाई अंक को गुना करेंगे, 8 छक्का 48, 8 आ रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। इसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको तो 40 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, लास्ट में तो 0 है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ये होगा नहीं, और ये तो ऑप्शन दोनों होगा ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।